हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एंड टू एंड एक्सप्लोरर को हम विजुअल स्टूडियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि जब भी आप कोई वेब एपीआईज लिखते थे तो अपने एंड को टेस्ट करने के लिए हम स्वैगर या पोस्टमैन का यूज़ करते थे। अब विजुअल स्टूडियो 2022 में एक नया फीचर आ गया, दैट इज एंड टू एंड एक्सप्लोरर, जिसकी हेल्प से आप अपनी एपीआईज को विजुअल स्टूडियो के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक हमारा वेब एपीआई प्रोजेक्ट है, दैट इज आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, जिसमें टेस्ट यूजर कंट्रोलर है। उस टेस्ट यूजर कंट्रोलर में आप देखेंगे कि कुछ एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, जिन सभी को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हमारा स्वैगर ओपन हो गया, क्योंकि स्वैगर जो था वो वेब एपीआई प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड था। तो जैसे ही आप ये एपीआई को रन करते हैं तो हमारा स्वैगर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा यूजर कंट्रोलर था उसकी ये एपीआईज एंड पॉइंट्स सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें जा रहा है विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में आप जाएंगे व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अदर विंडोज़, एंड देन अदर विंडोज़ पे क्लिक करके आप यहाँ पे एंड टू एंड एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंड टू एंड एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे आपका प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, एंड देन जैसे ही आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आप सारे एंड पॉइंट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने गेट एंड पॉइंट को टेस्ट करते हैं, दैट इज़ एपीआई टेस्ट यूज़र। मैं इस पर राइट क्लिक करके जनरेट रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, और जैसे मैं जनरेट रिक्वेस्ट पे जाऊँगा तो आप यहाँ पे ये एपीआई देख सकते हैं, गेट एपीआई/टेस्ट यूज़र। और मैं इसको अगर सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे बैक कोड लगाया हुआ था और ये यहाँ पे हिट कर गई है। मैं इसको यहाँ से बैक कोड हटा के इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे को स्टेटस कोड मिल गया है 200, ओके। एंड देन यहाँ पे आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, और यही रेस्पॉन्स में यहाँ से टेस्ट कंट्रोलर से सेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, दूसरी एपीआई टेस्ट करते हैं, सेकंड एपीआई, जिसमें हम गेट एपीआई में पैरामीटर पास कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो जब हमें सेकंड एपीआई को टेस्ट करना है तो वो ये रहा यूआरएल। हमने क्या काम किया, आईडी को जो भी आईडी थी नेक्स्ट से 1 मैंने उसको यूआरएल में ही पास कर दिया। अब मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास रिजल्ट आ गया है वैल्यू, एंड देन स्टेटस को 200। तो मैं आपको यहाँ पे कंट्रोलर का भी जो कंट्रोलर पे एपीआई लिखी थी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू को ही रिटर्न कर रहा था। थर्ड एपीआई है हमारी पोस्ट एपीआई। तो पोस्ट एपीआई एक बार चेक कर लेते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो जो पोस्ट एपीआई है अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए, टेस्ट यूज़र का। तो मैं आपको टेस्ट यूज़र एंटिटी भी दिखा देता हूँ, जिसमें 3 पैरामीटर है, आईडी, नेम एंड ईमेल, ठीक है। तो जब मैं इस पोस्ट एपीआई को कॉल करूँगा तो यहाँ पे जाएगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे, और यहाँ पे हमने आईडी, नेम एंड ईमेल तीनों की वैल्यू पास कर दी, ठीक है। और ये आईडी जो ये है इस पर रीच करने का ट्राई मत कीजिएगा, ये फेक आईडी है। तो मैं इस पर यहाँ पे भी सेंड रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो सेंड रिक्वेस्ट किया, वो यहाँ पे आके हिट हो गई है। आप यूज़र पे जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको यूज़र में सेम डिटेल्स मिलेगी, आईडी, ईमेल एंड नेम। तो ये यहाँ पे इसको ब्रेक पॉइंट पर हटा के कंटिन्यू कर देता। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स दिख जाएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 ही रिटर्न किया था। फोर्थ एपीआई है हमारी पुट एंड डिलीट। तो पुट एपीआई में क्या है वो भी चेक कर लेता है। जो हमारी पुट एपीआई है उसमें एक तो आईडी चाहिए, ठीक है, पैरामीटर में, एंड देन सेकंड क्या चाहिए, फॉर्म बॉडी से उसको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पुट एंड पॉइंट है उसमें हमने एक आईडी पास कर दी, हमने कोई भी वैल्यू पास कर ली, लेट्स से टेक। इसको हिट कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे भी मेरे पास 2 आ गया है, देन स्टेटस कोड आया 200। फिफ्थ वन इज डिलीट एपीआई। तो डिलीट एपीआई अगर मैं आपको दिखाऊँ, डिलीट एंड पॉइंट में हमें सिर्फ एक आईडी पास कर दिया, ठीक है, और आईडी मिल जाएगी, एंड देन हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दे रहे हैं। तो मैं अगर डिलीट एंड पॉइंट को हिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब आप किसी भी तरह के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे, एंड देन हमें उसको टेस्ट करने के लिए स्वैगर या पोस्टमैन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसमें हम ऑथेंटिकेशन टोकन को कैसे पास कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने क्या काम किया है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को यूज़ किया हुआ है, तो उस टाइप पे हमें एक JWT या BLA टोकन पास करना होता है, वो यहाँ पे हम कैसे पास कर पाएंगे। तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं इनको क्या काम करना पड़ेगा, टेस्ट यूज़र कंट्रोलर पे मैं यहाँ पे ऑथोराइज एट्रीब्यूट को यूज़ कर देता हूँ, ऑथोराइज। और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने आइडेंटिटी को यूज़ किया।
तो उसके लिए जितने भी एंड पॉइंट्स है वो सारे के सारे एंड पॉइंट्स इंटीग्रेट होकर स्वैगर पे ओपन हो जाते हैं। मैं स्वैगर से एक API हिट करके लॉगिन करके एक टोकन जनरेट करूँगा एंड देन उस टोकन को विजुअल स्टूडियो में पास करके अपनी API को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे हमारा स्वैगर ओपन हो गया। तो मैंने पहले से ही एक लॉगिन क्रेडेंशियल बना रखे हैं और मैं इसको यहाँ से हिट कर लेता हूँ। ईमेल है मेरा @gmail.com and then password is tech@1। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे स्टेटस कोड 200 एंड देन मेरे पास टोकन टाइप ईयर और एक मेरे पास ईयर टोकन एक्सेस टोकन मिल गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब नेट से मेरे को गेट API कॉल करनी थी, ठीक है, दिस वन। तो मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे गया मैं, जो मेरी गेट API थी, यहाँ पे मेरे को ऑथराइजेशन हेडर का यूज़ करना पड़ेगा एंड देन ऑथराइजेशन हेडर में मेरे को ईयर करके और इस टोकन की वैल्यू को पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन कोलन ईयर एंड देन फिर आपका टोकन। और मैं अगर अभी सेंड पॉइंट को सेंड करता हूँ तो देखिएगा आपके पास वैल्यू आ गई है। और मैं क्या काम करता हूँ, अगर इसमें से किसी भी चीज़ को पास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कंट्रोलर पे ऑथराइज एट्रीब्यूट का यूज़ किया और मैं अगर इसको सेंड रिक्वेस्ट करूँगा तो उसने 401 दे दिया अनऑथराइज्ड। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन पास टोकन बाय टेस्टिंग आवर API फ्रॉम द विजुअल स्टूडियो एंड फर्स्ट एक्सप्लोरर ओनली। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीक। बाय।